हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। और हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने अपने 2-3 टॉपिक कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है मापन की पद्धतियाँ, और इसको इंग्लिश के अंदर हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। अब मापन की हमारे पास वी हैव 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो मैं लिख ही रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले इसी को ट्रांसलेट कर देंगे। इतना आसान है, ये हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए मैंने लिखा है कि वी हैव 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कि हमारे पास मापन की 3 पद्धतियाँ होती हैं। इसमें सबसे पहली पद्धति हमारी जो होती है उसको हम FPS सिस्टम बोलते हैं। और इस FPS सिस्टम में हम F जो है वो फुट के लिए आता है, और P हमारा पाउंड के लिए आता है, और S हमारा सेकंड के लिए आता है। और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा जो फुट है, फुट में हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का। हिंदी में भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। पाउंड हमारा ये मास के लिए आता है, किसी भी बॉडी का हम मास मेज़र कर सकते हैं। और ये हमारा द्रव्यमान इसको बोला जाता है यहाँ पे हमारा। और सेकंड हमारा टाइम के लिए आता है, टाइम मतलब हमारा समय के लिए। तो ये हमारा यहाँ सबसे पहली पद्धति हो गई, सिस्टम हो गया, जिसे हम FPS सिस्टम के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ ध्यान रखने की है कि हमारा F4 फुट होता है, P4 पाउंड होता है, S4 सेकंड होता है। और हिंदी में भी इनको फुट पाउंड सेकंड के नाम से ही जाना जाता है। फुट हमारा लेंथ होता है, पाउंड हमारा मास होता है, और सेकंड हमारा टाइम का एक यूनिट होता है। मतलब FPS हमारा, और FPS को हमारा इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। मतलब ये जो अंग्रेज़ लोग थे, ये उनकी देन थी, जिन्हें हम लोग अपने इंग्लिश लोग बोलते हैं, अंग्रेज़ बोलते हैं। और हमारा जो दूसरा सिस्टम इसमें आता है, दूसरा हमारा CGS सिस्टम आता है। CGS सिस्टम आता है। CGS सिस्टम में हमारा C जो है वो सेंटीमीटर के लिए आता है, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर हमारी लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ मतलब ऊपर मैंने लिख दिया हिंदी में लंबाई। और G हमारी ग्राम की यूनिट होती है। ग्राम मतलब हमारा मास मतलब द्रव्यमान। ये हमारा हो गया। और S हमारा सेकंड की यूनिट होती है। S हमारा टाइम की यूनिट है, और जिसे हम लोग सेकंड कहते हैं। तो ये हमारा टाइम हो गया, समय हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे CGS सिस्टम को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के रूप में भी यहाँ पे हम लोग इसको, तो यहाँ पे हम लोग CGS सिस्टम को सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इन 3 वर्डिंग पे रखना है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ये हमारा गॉसियन सिस्टम कहलाता है। इट इज़ नोन एज गॉसियन सिस्टम। ये हमारा साइंटिस्ट गॉस ने बनाया है, तो इसलिए इसको गॉसियन सिस्टम हम लोग बोल देते हैं। तो हमारा थर्ड सिस्टम इसमें आता है MKS सिस्टम।
MKS सिस्टम। तो अब ये वो सिस्टम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी पूरी फिजिक्स इसी पर बेस करती है। MKS सिस्टम पर ही आपकी पूरी फिजिक्स चलती है। इस एब्रीवेशंस में जो M वर्ड है वो M वर्ड मीटर के लिए आया है, मीटर के लिए आया है, और K वर्ड हमारा किलोग्राम के लिए आया है, और S तो हमारा वही सेकंड के लिए आया है। मीटर इस सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने की इकाई है, लेंथ को मेज़र करने की इकाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई, हिंदी में बोलते हैं लंबाई इसको। और किलोग्राम हमारा मास को मेज़र करने की एक यूनिट है। मास को हम लोग हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। और हमारा सेकंड जो है वो सेकंड हमारा यहाँ पर आप लोग देखते हैं, वो जनरली सभी को पता होना चाहिए, ये टाइम को मेज़र करने की इकाई है, और इसको हम समय, टाइम इससे मेज़र किया जाता है। तो MKS सिस्टम हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इसे ये कह सकते हैं कि MKS सिस्टम is known as system of international measurement, MEAM। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखने वाली है वो इसमें यही है हमारी, कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि हमारा जो ये सिस्टम है, SI सिस्टम, हमारे पूरी फिजिक्स इसी पर बेस है। हमें अपनी पूरी फिजिक्स में किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जब भी यूनिट निकालते हैं तो वो यूनिट हमें क्या करना है, इसी सिस्टम में निकालना है यूनिट को। तो ये सब बातें हमारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। किसी समस्या के लिए आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर ग्रुप में हमारा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।